इतनी मुश्किल से जिस तरीके से वो औरत निकल रही है आज की इस दुनिया में, जहां पर वो बच्चों को पैदा करती है, पैदा करने के बाद वो उसी कोख को गंदा कर देते हैं जिनमें से वो निकलते हैं। वो भूल जाते हैं इस मर्यादा को कि ये वही माँ है जिन्होंने इन बच्चों को जन्म दिया है। आज हम लोग बाहर निकलते हैं, धरना देते हैं, बोलते हैं, कुछ दिनों बाद घर में बैठ जाते हैं। हमारे को क्या लेना देना, ये तो दूसरे के घर की बात है, दूसरे की बेटी है। कहां से आए ये सब लोग? ये भूल गए हम लोग कि आज अगर इस औरत की इज्जत आप लोगों ने नहीं करी तो ये औरत इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसको आप देखेंगे नहीं, इस माँ को ढूंढते रह जाएंगे। वो माँ जो कई रोल अदा करती है, पैदा होने से कई रोल अदा करती है, आप लोगों को इस लेवल तक लेकर आकर आई है। कभी आप पूछिए, देखिए आप उनकी तरफ एक बारी, बचपन से लेकर आपके मरने तक, आपके बुढ़ापे तक अगर वो जिंदा रहेगी तो वो आपको उस लेवल तक हमेशा देखेगी कि जहां पर उसको ये लगेगा हाँ ये मेरा बच्चा है। क्या आप लोग भी अपनी माँ की तरफ देखकर वो खुशी महसूस करते हैं? उस माँ की इज्जत कितने बंदे करते हैं? आज आप देखिए इस दुनिया में, आज हम इस हर जगह पे रेप सोसाइटीज को देख रहे हैं। हमारी दिल्ली, व्हिच आई से इज बिकम अ रेप दिल्ली, क्यों हमें ये सुनने को महसूस होता है? क्यों हम ये चीजें यहाँ सुन रहे हैं कि ये एक रेप दिल्ली है? ये एक माँ की जहाँ ड्यूटी है, वहाँ एक बच्चों की भी तो ड्यूटी है कि अपनी माँ को कैसे ढक कर रखना है, अपनी बहन को कैसे, सिर्फ बहन नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, उसकी बीवी हो सकती है, किसी और की औरत पर वो बुरी नजर डालना। मुझे नहीं लगता कि ये चीज एक अच्छे घराने के लड़के करते हैं। एजुकेशन अगर आप लोग के पास है तो उसको दिखाइए। मैं दरख्वास्त करूंगी हर एक माँ से, जो सोसाइटी में, जो अपने घर में, ये हमें अपनी लड़ाई अपने घरों से शुरू करनी है। किसी भी आदमी का वो जुल्म ना सहे अपने ऊपर, क्योंकि अगर आज आप वो जुल्म सहें तो कल को यही चीज आपके ऊपर हावी हो जाती है। हम अपने हाथ काट कर उनको देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बागी बन जाएं, पर कम से कम आप अपने लिए लड़ें, अपने घर में लड़ें। लड़का और लड़की के बीच में डिफरेंस ना लेकर आए, लड़की को लड़का बनाने की कोशिश कीजिए। मुश्किल है आज के जमाने में बहुत, पर हमें अपने बच्चों के साथ खड़ा होना होगा। अभी ही मैंने एक रिसेंटली केस देखा है जो थ्रू आउट, एज मैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट भी रही हूँ, and you have, I don't know how many people have seen me in Delhi आज तक। मैं taking up this cause as together, और मैं वहाँ पर भी बोलती आई हूँ, ये रेप जो है वो सिर्फ एक लड़की का नहीं है। आपने अभी केस देखा जिसमें सोडोमाइजेशन हुआ है, ट्यूटर ने करा, एक लड़के का भी किया है। इस तरीके से आप ये बात समझिए, एक 57 ईयर ओल्ड जिस आदमी का दिमाग गंदा हो चुका है, ये गंदा नहीं है, ये हम लोग उसे गंदा करने पर मजबूर कर देते हैं। क्यों? वो उसका पहला केस नहीं है ये पेडोफाइल का, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। हम सिर्फ उसको पकड़ नहीं पाते। हमें अपने बच्चों पर ही सिर्फ विजिलेंस नहीं रखनी है। मैं ये 5 मिनट जरूर लूंगी क्योंकि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। तो ये विजिलेंस सिर्फ हमें अपने आसपास नहीं, अपने घर में, क्योंकि आपने कई जगहों पर देखा है, हम लोग आज देख रहे हैं घर में जो हमारे जान पहचान के लोग हैं वो सबसे ज्यादा रेप कमिट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट है यहाँ पर। बच्चों को आप इस तरीके से एस्कॉर्ट ना करें किसी आदमी के साथ। मैं अभी भी देखती हूँ नर्सरी स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं एक मेल एस्कॉर्ट के साथ जाते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज हमारी इतनी आ चुकी है, न्यूक्लियर फैमिलीज में होने के बाद यहाँ पर पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है, बच्चे आपके जो है नौकरशाही के साथ बैठे रहते हैं। इसीलिए पॉर्न, कितनी क्लिपिंग्स आ गई हैं, वो बच्चों को दिखाते हैं, बच्चों को, उनको डरते हैं, उनको डरा देते हैं कि तुम्हारे माँ बाप के साथ ये होगा ये होगा। आप अपने बच्चों के साथ खड़े होइए, अपने बच्चों को वो एक ट्रस्ट दीजिए कि आप मेरे पास आकर बात कर सकते हैं। प्लीज बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस देखिए कि कहां पर बच्चा, अगर आपके बात करने के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो बच्चा अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, किसी पर्टिकुलर जगह में जाने की बात कर रहा है, नहीं जाना चाहता, वहां पर डरा डरा सा महसूस करता है, बॉय या गर्ल,
ये बात आप देखिए कि इस वक्त दोनों के साथ ये केसेस चल रहे हैं। संभाल लीजिए अपने बच्चों को, संभाल लीजिए अपनी औरतों को। ये वक्त ऐसा है कि जहां पर हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ तो जा रहे हैं, पर वो एक मॉडर्न फिगर नहीं है। हम खत्म कर देंगे अपने आप को। ये इंडियन कल्चर खत्म हो रहा है। ये अपने घरों से शुरुआत कीजिए। बाहर इंडिया गेट पे जाके धरने देने से कुछ नहीं होने वाला। अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अपने घरों में ब्रुटैलिटी को, असॉल्ट को बंद कीजिए। मैं चाहती हूं कि हर एक औरत घर के अंदर से एक अपनी मदर इन लॉ के साथ, अपनी ननंद के साथ, अपने ही साथ, अपनी बेटी के साथ खड़े हुए और उस मेल के अगेंस्ट बोले कि अब बस बहुत हो गया। क्योंकि ये शुरुआत घर से है। पुलिस कहां से आई? पार्लियामेंट कहां से आ रहा है? कैबिनेट कहां से फॉर्म हुई है? एक एक बंदा, क्रिमिनल्स कहां से आ रहे हैं हमारी सोसाइटी से? हम लोगों ने उनको पैदा किया है क्योंकि हम लोग के पास वक्त नहीं है, एजुकेशन नहीं दे पाते, सेक्सुअल एजुकेशन प्रॉपर नहीं है। जो एक सेक्स एजुकेशन आप अपने बच्चे को दे सकते हैं वो कोई भी नहीं दे सकता। प्लीज इसको एक टैबू मत बनाएं। अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन घर में तरीके से प्रोवाइड करें। अगर बच्चा आपसे आकर पूछता है तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज टेलिंग दैट चाइल्ड कि सेक्स क्या चीज है। आप इतने छोटे छोटे बच्चे भी रेप पूछते हैं। Awareness, that is there, the awareness is there. You have to go ahead and tell your kids. There are thousands of things you can do it. पर अगर आप वो नॉलेज नहीं देंगे तो वो पॉर्न पिक्चर्स देखेंगे। क्यों है? यही चीजें हैं। थोड़ा विजिलेंट रहिए अपने बच्चों के ऊपर। आप मना नहीं कर सकते क्योंकि 20-20 रुपए में बिक रही है हर जगह। यहाँ पर भी आप चले जाएंगे तो बाहर 10 जगह पे बिक रही है। आप उनके ऊपर विजिलेंट नहीं कर सकते। मेरे भी 2 लड़के हैं और मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ दीज 2 बॉयज। शायद इसीलिए क्योंकि मैं कहूंगी यस बिकॉज आई एम देयर मदर। मैंने अपने बच्चों को बचपन से वो थप्पड़ पाड़ा है, वो थप्पड़ जो आज तक हमने शायद, वो कहते हैं ना कि माँ अगर ये थप्पड़ तो मुझे बहुत पहले मार चुकी होती तो आज मैं इस तरीके का नहीं होता। अपने बच्चों में वो चीज ढूंढिए जहां वो गलती करते हैं। रिवॉर्ड और पनिशमेंट हमारे साइकोलॉजी में रहा है थ्रू आउट। रिवॉर्ड और पनिशमेंट हैंड इन हैंड चलता है। जब बच्चे ने अच्छे काम करे तो आपने पैसों की बौछार कर दी, और जब उसने गलत किया तब भी पैसों की बौछार कर दी। करप्शन, यहाँ दे दिया, वहां दे दिया, वहां कर दिया। उसको समझाइए कि वो चीज गलत है जो उसने करा है। एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितने लड़के आज की डेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? वो कपड़ा उतारना जानते हैं। क्या किसी औरत को कपड़ा पहनाना भी जानते हैं? क्यों? क्योंकि ये हमारे घर की सोसाइटी में यही है। हम ये कितने आदमी हैं जिन लोगों ने उस लड़की को भी 16 दिसंबर के दामिनी केस के अंदर बचाया, वो भी तो एक लड़का है। आपके आसपास आपके भाई, आपके हस्बैंड, आपके फ्रेंड्स, उनमें भी तो है। तो जो जरूरी तो नहीं है कि सारे लड़के गंदे हैं, नहीं। बट आई वांट कि इन्हीं लड़कों को मैं गुजारिश करूंगी, मेट्रो के अंदर, आसपास, कहीं पर भी आप देखें, लॉ तो बाद में आएगा, लॉ तो बाद में आएगा। और कितने बंदों को ग्राउंड लेवल पे लॉ पता है जो आपके घरों में काम करते हैं, दूध वाले हैं, कपड़े धोने वाले, there are a lot of people, because आप देख रहे हैं जो सारे जो केसेस कर रहे हैं, मोस्टली these people are doing it। इन लोगों को लॉ के बारे में अंदाजा नहीं है। ये आते हैं, कमिट करते हैं और शायद ज्यूरिडिक्शन की वजह से ये लोग बाहर निकल के जाते हैं। देयर इज नो टेरिटरी जो पुलिस उसको उनको ढूंढ पाएगी। पर जब आप जिस दौरान उनको घरों में रखते हैं, उनकी पूरी तहकीकात कीजिए, उनको देखिए। अपने बच्चे जो आपके यहाँ से वहां जा रहे हैं, वहां पर आप देखिए कि वहां पर किसके साथ आपके बच्चे जा रहे हैं, टैक्सी में, इस जगह पर दौरान। स्कूलों से आप अपने बच्चों को विजिलेंट रहना पड़ेगा। आप लोगों को बच्चों से आप प्लीज 5 मिनट अपनी पूरे 24 घंटे में से 5 मिनट जरूर दीजिए अपने बच्चे को। पूछिए उसके साथ क्या है। और मैं यही बात करूंगी अपने जो आपके हस्बैंड्स हैं और आपके मेल फ्रेंड्स हैं, प्लीज अगर आप आसपास किसी औरत की इस तरीके से बेइज्जती होते देखें तो आप गाड़ी से उतरिए, उतर के एक बार उस आदमी को धमका दीजिए और उसको बताइए तुम्हारी वजह से ये कौम खराब हो रही है। औरत का रास्ता जिस्म नहीं है, दिल है। उसके थ्रू जाएंगे तो उसको पाएंगे। जिस तरह से एक आदमी का रास्ता उसके पेट से जाता है, औरत का रास्ता उसके दिल से जाता है। अगर आपने उसको मांगना है, उसे लेना है अपनी जिंदगी में, तो उसे प्यार से हासिल कीजिए, जबरदस्ती से नहीं। थैंक यू।